आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारा अटेंडेंस शीट का प्रैक्टिकल है और इसको करने से पहले हमें पता चल होना चाहिए कि रॉ क्या है, कॉलम क्या है, सेल एड्रेस क्या है और फार्मूला हम किससे शुरू करते हैं। अगर ये आपको नहीं पता तो आपको चाहिए कि कोई और वीडियोस देख लें। खास तौर पे वो जो टेबल जनरेशन का है, जिसमें 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल है, उसमें ये बहुत तफसील से बताया गया है। तो हम ये समझते हैं कि आपको ये पता है कि सेल क्या है, कॉलम क्या है, सेल एड्रेस क्या है, सेल क्या है और फार्मूला किससे शुरू करते हैं। तो ये अटेंडेंस शीट का प्रैक्टिकल है। अब हमें ये अटेंडेंस शीट कंप्लीट करनी है। इसमें हमें एक तो ये टोटल अटेंडेंस निकालनी है, कितनी है बच्चे की 10 डेज में, उसकी परसेंटेज कितनी है अटेंडेंस की और उसके मार्क्स कितने हैं। ये हम कैसे निकालेंगे, ये दी गई इंस्ट्रक्शंस के हवाले से निकालेंगे। इसमें हमें बताया गया है कि हमें कैलकुलेट करनी है टोटल अटेंडेंस काउंट ऑफ के फार्मूले से। उसके बाद हमने परसेंटेज उसकी कैसे निकलेगी उसका फार्मूला निकालना है। उसके बाद फिर हमने 20 मार्क्स देने हैं ऐसे स्टूडेंट को जिसकी 90 या उससे ज़्यादा परसेंटेज हो। 90 या उससे ज़्यादा कर देना चाहिए हमें इसको। 90 के बराबर या उससे ज़्यादा अगर परसेंटेज है तो उसको हम जो है वो 20 मार्क्स देंगे। 15 मार्क्स देंगे 90 से कम अगर 80 से ज़्यादा हो। और उसके बाद 10 मार्क्स देंगे अगर उसकी 80 से कम मगर 70 से ज़्यादा हो। और 5 मार्क्स देंगे अगर उसकी 70 से कम मगर 60 से ज़्यादा हो। तो यानी 70 से कम मगर 60 से ज़्यादा। और 0 मार्क्स देंगे अटेंडेंस के अगर उसकी 60 से कम अटेंडेंस होगी। और उसके बाद इसको सेव भी करना है। सेव तो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसे कि हमें बताया गया काउंट इफ हमने लगाना है, तो हम इज इक्वल्स टू सिंपली क्या लिखेंगे, काउंट इफ। काउंट इफ लिखा हमने। कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है हमने। हमने करना है यहाँ से और यहाँ तक काउंट करना है। और क्या काउंट करना है हमने, पी काउंट करना है हमने। पी काउंट करना है। पी को कैपिटल में कर देता हूं मैं। केस सेंसिटिव अगर ना हो, वैसे केस सेंसिटिव नहीं है ये, छोटा दो या बड़ा दो कोई मसला नहीं होता। अच्छा, इसी तरीके से फिर आपने इसको देना होगा तो आप इसको भी क्या लिखेंगे, काउंट इफ लिखेंगे और रेंज देंगे। रेंज क्या देंगे, इसमें आप देंगे सी 5, क्योंकि सी इसका कॉलम है और 5 इसकी रो है। और आखिरी जो है ये हमारे पास ये एल है और L5 होगा ये, क्योंकि एल इसका कॉलम है और 5 इसकी रो है। और हमें काउंट क्या करना है, इसमें हमने पी काउंट करना है। इसमें हमने पी काउंट करना है तो पी यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये देखें, पी जब हमने लिखा तो ये 6 आ गया। अब मैं क्योंकि टाइम का मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कीजिएगा। ये सबकी हमारे पास परसेंटेज आ चुकी है। अच्छा जी, परसेंटेज नहीं, अटेंडेंस आ चुकी है। अब जब हमारे पास अटेंडेंस आ ही चुकी है तो हम इसमें से चेक भी कर लेते हैं कि एक सही काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। अब जैसे हमारे पास ये भी 6 है, ये वाला शाह मोहम्मद हुसैन, तो इसको हम मैं यहाँ से पी बना देता हूँ तो ये देखिए ये 7 हो गई। और इसी तरीके से एक और भी 6 हमारे पास ये, तो इसके बीच के दिन में पी कर देता हूँ, देखें ये 8 हो गई। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने का हमें फार्मूला मालूम है कि आप जो भी डेज होते हैं, पहले फार्मूला किससे शुरू करते हैं, इक्वल टू से। उसके बाद ये जो आपकी अटेंडेंस के डेज हैं, ये किस में लिखे हुए हैं, एम में लिखे हुए हैं, तो आप लिखेंगे M4 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। इसके लिए हम हमें लिखना चाहिए काउंट ए। काउंट ए का फार्मूला लगाना चाहिए, ताकि अगर हम डेज बीच में बढ़ा भी दें, डेज अगर हम बीच में बढ़ा भी देंगे तो भी जो है ये सही काम करेगा। ये 10 रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो देखिए 40% आ गई। काउंट का फार्मूले के बजाय मैं 10 भी लिख सकता था, काउंट ए के बजाय मैं 10 भी लिख सकता था। लेकिन अगर मैं बीच में डे बढ़ा देता, यहाँ पे मैं इंसर्ट मार दूं और डेज बढ़ा दूं, 10 के बजाय 30 डेज कर दूं, तो फिर वो जरा मेरे लिए मसला हो जाता, क्योंकि फिर वो 30 डेज होते। लेकिन काउंट ए होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी रेंज बढ़ा देगा। तो इस वजह से काउंट ए का फार्मूला लगाना बेहतर है। दोबारा कर देता हूँ आपके लिए। इज इक्वल्स टू, अब मैंने निकाला है बुलन खान की, तो इसमें मैं M5 करूंगा। क्यों M5 करूंगा, क्योंकि इसका कॉल रॉ जो है 5 है, रॉ जो है 5 है, ये आपको नजर आ रहा है। तो M5 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय काउंट ए। काउंट ए नॉर्मली, काउंट भी, काउंट जो होता है वो नंबर्स के लिए होता है, और काउंट ए जो है, काउंट ए जो है वो आपके इसके लिए होता है जो आपका टेस्ट होता है। तो इस वजह से काउंट ए लिखें। काउंट खाली सेल्स को भी काउंट कर देगा। काउंट ए सिर्फ जब भरे हुए सेल्स हैं आपके नॉन एम्प्टी, उनको काउंट करेगा। तो इस वजह से आपको ये लिखना चाहिए। तो ये काउंट ए आपने लिखा, कहां से कहां तक, ये आप लिखेंगे एम, सॉरी, सी, सी 5 से
डॉट डॉट और M5 तक। तो ये जब करेंगे तो ये भी अटेंडेंस M5, M5 स्टैटिक, M5 नहीं, मुझे M6 करना चाहिए, ये M6 होगा, ये M6 होगा। 60% आनी चाहिए अटेंडेंस। सॉरी M5 ही होगा, सॉरी M5 ही होगा। M, ये 5 होगा, और ये जो होगा ये M5 के बजाय, M से पहले का कौन सा अल्फाबेट होता है? ये जो अल्फाबेट है कौन सा ये? KLM, L, L5 होगा ये। तो ये देखें आप, परसेंटेज बिल्कुल सही आ रही है। तो ये देखें, जब मुझसे गलती हो रही है तो ये आपसे भी गलती हो सकती है। तो लिहाजा आप इसको प्रॉपर वे में कीजिएगा। तो ये आपकी परसेंटेज आ गई। ये क्या आ गई आपकी? परसेंटेज आ गई। हर हर स्टूडेंट की हमारे पास परसेंटेज आ गई। उसके बाद आपने मार्क्स निकालने। मार्क्स के लिए भैया इंस्ट्रक्शन है क्या? 20 मार्क्स है अगर 90 से अबव है और या बराबर है, और इसी तरीके से 15 मार्क्स है अगर 80 से अबव है, और इसी तरीके से 10 मार्क्स है अगर 70 से अबव है, और 5 मार्क्स है अगर 60 से अबव है, और 0 मार्क्स है अगर 60 से लेस है। तो इसका भी हमें फार्मूला लिखना है। ये कैसे लिखेंगे? इसको हम इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे? इज इक्वल्स टू इफ्स मार दें। क्या मार दें? इफ्स। इफ्स आपने लिखा, और पहली कंडीशन लिखी। इफ्स क्या? एन, N4, इफ N4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 90। तो क्या हो? तो 20 मार्क्स लेकर देगा उसके। अच्छा, इफ N4 इज ग्रेटर देन, इसको अब अगर दो कंडीशनें देनी हो तो हम यहाँ पे एंड लिख देते हैं। इफ N4 इज लेस देन 90, कॉमा N4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो क्या हो? तो 15 मार्क्स देगा। अच्छा, उसके बाद दोबारा एंड लगेगा। एंड की कंडीशन, एंड में दोनों का दुरुस्त होना जरूरी है। जो कॉमे के अंदर दोनों कंडीशनें दी हुई हैं, दोनों का ट्रू ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो दोनों ही फॉल्स कंसीडर होगी। अब N4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले आप लिखेंगे N4 इज लेस देन 70, कॉमा N4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 70, तो क्या हो? तो 10 मार्क्स हो। उसके बाद एंड, N4 इज लेस देन 70, मगर N4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो, तो क्या हो? तो 5 मार्क्स हो। तो 5 मार्क्स होंगे। तो क्या होगा? 5 मार्क्स होंगे। वरना N4 इज लेस देन 60 हो, तो क्या हो? तो 0 मार्क्स। और ये आपने इसको कंप्लीट कर दिया, तो देखिए 0 मार्क्स आ गए। क्यों? 60 से कम है, 40 60 से कम है। अब मेरे पास क्योंकि टाइम कम है, लिहाजा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप मारूंगा और देखूंगा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए रिजल्ट जो है ये सही आ रहा है। 60 पे 5 मार्क्स थे, 100 पे 20 मार्क्स होंगे। 70 पे क्यों सही नहीं आ रहा ये भी हम देख लेते हैं। 80 पर 15 मार्क्स होने चाहिए, 90 पे वही 20 होने चाहिए, 50 पे 0, 60 पे 5, 60 पे 5, और ये 70 पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा, ये मैं समझ गया। देखिए, आपका ये जो फार्मूला है, इसको आप रीटाइप कर लें यहाँ पे। इस फार्मूले को रीटाइप कर लें। ये है N13। इफ N13 इज ग्रेटर देन 90 तो 20 हो, वरना N30 इज लेस देन तो 15 हो। इसको आप दोबारा से एंटर मार दें यहाँ पे। इसको कॉपी करें, और कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में फार्मूला करें। अच्छा, ये इसमें कोई इशू आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग को फिलहाल करते हैं स्टॉप। अच्छा, ये देखिए हमारे पास ये जो है सॉर्ट आउट हो गया है। ये मसला क्या था, ये देखिए ये जो 80 लिखा हुआ है यहाँ पे,
इसको हमने गलती से 70 कर दिया था, इसको हमने गलती से 70 किया हुआ था, तो जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था, ये जैसा आपको नजर आ गया। तो यही वजह है कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करें। क्यों नहीं करें? ये सिचुएशन आप नहीं निकल सकते। अगर प्रैक्टिकल वाले दिन आपके साथ ये सिचुएशन आ जाएगी तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो हमने इसको बहरहाल सॉर्ट आउट कर लिया। इसके अंदर ये आपने 80 लिखना था, यहाँ पे भी 70 था, यहाँ पे भी 70 था, ये कंफ्यूज हो रहा था, इस वजह से आपको रिजल्ट नहीं दे रहा था। तो ये देखें, ये आपकी क्या हुआ कि आपकी परसेंटेज जो है वो निकल आई। तो उसके बाद फिर आपने इसको सॉर्ट भी मारना है। सॉर्ट द टेबल ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस पे आपने सॉर्ट भी मार देना है। तो अब आप क्या करें, इसको इसको यहाँ से आप सेलेक्ट किया आपने, और उसके बाद यहाँ पे राइट पे गए, राइट क्लिक किया आपने और यहाँ पे गया सॉर्ट। और सॉर्ट में स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट से स्मॉल करना है। तो हमें जिसकी अटेंडेंस ज़्यादा होती है वो अच्छा लगता है, तो लिहाजा हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब ये कह रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन के मायने आपको पता होना चाहिए। अगर तो मैं इसको ही सॉर्ट करूंगा तो ये जो बेचारा, ये जो चार अली मोहम्मद लिखे हुए हैं, अली मोहम्मद साहब लिखे हुए हैं, इनमें जो हाईएस्ट 10 नंबर वाला है ये शो हो जाएगा। यानी शाह मोहम्मद हुसैन की अटेंडेंस यहाँ पे शो हो जाएगी, और इनकी जहाँ पे सबसे आखिर में शो हो जाएगी फजल को, फजल साहब को शो हो जाएगी। तो एक्सपेंड सिलेक्शन से क्या होगा, ये पूरी टेबल उठाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसमें ज्यादती नहीं होगी, यानी पूरा डाटा उठाएगा, खाली एक रॉ नहीं उठाएगा। पूरी टेबल जो है वो उठाएगा, तो पूरा रिकॉर्ड उठेगा। वरना ये क्या होता, ये कुछ और हो जाता और ये कुछ और हो जाता। अभी आप देखिए, शाह मोहम्मद हुसैन का 10 है और अली मोहम्मद साहब की जो है 4 अटेंडेंस है। तो कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन मत कीजिएगा, हमेशा एक्सपेंड द सिलेक्शन कीजिएगा। नॉर्मली आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी भी पड़ सकती है, लेकिन फिलहाल अभी आपको मैंने ये बता दिया। अगर आप पूरा रिकॉर्ड उठाना चाहते हैं, या आपने पूरा रिकॉर्ड उठा लिया, तो अब आप ये देखें, आपका पूरा रिकॉर्ड जो है वो उड़ गया। और पूरा रिकॉर्ड उड़ जाने के बाद अब आप देख सकते हैं, अच्छा ये उधर की 3 पे अप्लाई किया इसने, बाकी की 3 पे अप्लाई नहीं किया। ये आपने देख लिया। अली मोहम्मद की क्या अटेंडेंस थी हमारे पास, ये पूरी टेबल पे हमें अप्लाई करना था। चलिए इसको इसको जो है, इसको हम बैक स्लैश ये करते हैं, और ये इसको हम पूरा बना दें। अच्छा जी, ये करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर रहे हैं, और एक्सपेंड सिलेक्शन कर रहे हैं। एक्सपेंड सिलेक्शन पे ये हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा। नहीं नहीं, डिजायर्ड रिजल्ट ही दे रहा है। अच्छा, इसको रोल नंबर 2 की क्या अटेंडेंस थी, रोल नंबर 2 की जो अटेंडेंस थी, इनकी भी 100 थी। ये देखें आप, इनकी भी 100 थी। तो ये सही दे रहा है हमें सिलेक्शन। ठीक है, हम खामखा ही कंफ्यूज हो रहे हैं। देखें, बुलंद खान की जो है वो 60 है, अली मोहम्मद की 40 है, और ये एक और अली मोहम्मद है, इनकी जो है, इसको हम चेंज कर दें, थोड़ा नाम चेंज करके देख लेते हैं। अली मोहम्मद खान कर देते हैं इसको, अली मोहम्मद खान कर देते हैं, ताकि हमें शनाख्त रहे। उसके बाद हम सॉर्ट मारते हैं। सॉर्ट कैसे मारेंगे हम, ये हमने टोटल अटेंडेंस का ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने के बाद राइट क्लिक किया, यहाँ से भी कर सकते हैं और ये यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए सॉर्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है मेन मेन्यू में, लेकिन हम जो है फिलहाल यहाँ से कर रहे हैं सॉर्ट। और स्मॉल से लार्जेस्ट किया हमने, एक्सपेंड सिलेक्शन की। तो ये देखिए पूरा रिकॉर्ड आ गया, और देखिए अली मोहम्मद खान जो है वो 10 पे आ गया, और अली मोहम्मद जो है वो लास्ट में आ गए, क्योंकि इनकी 4 थी। तो ये हमारी सॉर्ट हो गई। तो सॉर्ट हो जाने के बाद ये हमारा प्रैक्टिकल जो है कंप्लीट हो चुका है, और आई होप कि ये आपकी समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।